गुड मॉर्निंग बेटा। वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। बेटा आज से हम हिंदी का जो आपका रिवीजन है वो स्टार्ट कर रहे हैं और उन बच्चों के लिए जिन्होंने शुरू के पाठों की वीडियो असाइनमेंट नहीं देखे हैं या अवेलेबल नहीं हो पाए हैं उनके लिए, और जो पुराने हैं बच्चे जिनका पूरा सिलेबस हो भी चुका है उनके लिए ये रिवीजन हो जाएगा। तो कोई भी वीडियो आज से मैं शुरू कर रही हूँ, कोई भी वीडियो जो आगे आने वाली हैं जो भेजी जाएंगी, तो कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। हिंदी की जितना सिलेबस आपका 30% सिलेबस को हटाने के बाद जो बचता है उसका हम पूरा रिवीजन लेंगे। सिर्फ पहले पोएट्री सेक्शन, उसके बाद आपका रीडर सेक्शन, ठीक है। और माध्यम और अभिव्यक्ति का आपका सबसे बाद में शुरू करवाएंगे, और कुछ मैं ऑनलाइन क्लासेज में आपको पढ़ा रही हूँ या पढ़ा चुकी हूँ। 2 चैप्टर मैंने करा दिए हैं। और पत्र का जो प्रारूप है वो आपका कल की वीडियो में पहुंचा ही था, जो आपने देखी है। पत्र पार्ट 1 वीडियो, उसमें भी था कुछ पार्ट, और पत्र पार्ट 2 उसमें भी है, ठीक है। शब्दकोश भी आपको समझा दिया है, चित्रलेखन आपको समझा दिया है। अब आपकी 11वीं में लगभग इतना ही सिलेबस है, ठीक है। तो आगे आने वाली वीडियो जो भी रहेंगी वो आपकी पोएट्री सेक्शन की रहेंगी, इसलिए आपको कोई भी वीडियो मिस नहीं करनी है। टाइम टू टाइम देखते रहें और उन्हें बार बार मतलब याद करें, कोशिश करें जैसा मैं समझा रही हूँ वैसा ही आप उनको दोहराने की, खुद से व्याख्या करने की, पोएट्री सेक्शन में खास तौर से। तो उम्मीद है कि आप सभी बातों को मानेंगे और अपना रिवीजन प्रॉपर करेंगे। तो हम चलते हैं चैप्टर नंबर आपका फर्स्ट, पोएट्री सेक्शन का फर्स्ट चैप्टर है कबीर। कबीर के बारे में आपने 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं में पढ़ा है, 10वीं में तो इसका कोई चैप्टर था नहीं। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि वो मूर्ति पूजा के विरोधी रहे हैं और हमेशा से ही उन्होंने जो देखा है उसको खरे खरे शब्दों में कहा है। तो यहाँ पर भी वो उन व्यक्तियों को सचेत करते हुए कहते हैं जो परमात्मा को मानते हैं या परमात्मा को पूजते हैं। तो वहां पर यहाँ पर उन्होंने मूर्ति पूजा के खंडन करते हुए ये कहा है कि जो परमात्मा है वो तो हमारे हृदय में ही समाया हुआ है, उसे हमें कहीं ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं है। तो चलते हैं पहले पहरे पर। पहला पहरा आपका है कि हम तो एक एक करी जाना। अब यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं हम तो, हमने तो एक एक करी जाना। पहले एक का मतलब है ईश्वर, दूसरे एक का मतलब है परमात्मा को एक ही, करी का मतलब मानना, जाना का मतलब समझ लिया। अर्थात हमने तो परमात्मा एक ही है, उस एक परमात्मा को हमने एक ही माना है, अर्थात एक ही जाना है, या यही समझ में आया है कि परमात्मा जो है वो एक ही होता है, ठीक है। दोई कहे तिन्ही को दो जग। दोई कहे का मतलब जो दो कहता है, तिन्ही को उनके लिए, दो जग, दो जग का मतलब नरक। जिन नाही पहचाना, जिन मतलब जिन्होंने, नाही का मतलब नहीं, पहचाना का मतलब पहचाना। जिन लोगों ने अभी तक यही नहीं पहचाना कि ईश्वर एक ही है, तो कहते हैं उन लोगों के लिए जो दो कहते हैं, अर्थात ईश्वर को उन्होंने अपनी अपने धर्म के अकॉर्डिंग बांट दिया है, कहते हैं उनके लिए तो तिन्ही को दो जग, ये संसार उनके लिए नरक के समान है, ठीक है। एके पवन एक ही पानी, एके ज्योति समाना। अब वो समझाते हैं उन लोगों को जो धर्म के चक्कर में पड़ के परमात्मा को बांट रहे हैं, जबकि परमात्मा एक ही है। तो कहते हैं कि एक ही पवन, कि एक ही पवन है सब जगह, एक ही पानी, पानी भी सब जगह एक ही है, यानी हवा सब जगह एक ही चलती है, पानी सब जगह चले जाइए उसका स्वाद वैसा ही है। एक ज्योति समाना, एक का मतलब एक, ज्योति का मतलब यहाँ आत्मा से है, समाना का मतलब समाई है।
अब वो समझाते हैं कि जिस तरह से एक पवन है, एक ही पानी है, उसी तरह से हमारे हृदय में, हमारे शरीर में एक ही ज्योति, एक ही आत्मा, समाना का मतलब समाई हुई है, अर्थात आत्मा एक ही है। उसी तरह से जैसे पवन एक होती है, पानी एक होता है, उसी तरह से आत्मा भी एक ही है। एके साख गढ़े सब भांडे, एक कोरा साना। एके साख, साख का मतलब मिट्टी, एक ही मिट्टी से गढ़े का मतलब बनाए हैं, सब भांडे सारे बर्तन, एक ही कोहरा साना। एक कोहरा का मतलब होशियार, समझदार कुम्हार ने, साना का मतलब शाने कुम्हार ने, चतुर कुम्हार ने। कहते जिस तरह से, अब उदाहरण देखिएगा कि जिस तरह से कुम्हार जो होता है, चतुर जो कुम्हार होता है, अब यहाँ चतुर कुम्हार ईश्वर को कहा गया है। कहते जिस तरह से एक चतुर कुम्हार, शाना कुम्हार जो होता है, वो एक मिट्टी से गढ़े सब भांडे, सारे भांडे मतलब मटके एक ही मिट्टी से बनाता है, ठीक है। लेकिन कोई कैसा बनता है, कोई कैसा बनता है, यानी कहते हैं जिस तरह से एक कुम्हार, शाना कुम्हार, चतुर कुम्हार एक ही मिट्टी से सारे भांडे बनाता है, उसी तरह से, अब इसका दूसरा अर्थ देखिए, उसी तरह से उस परमात्मा रूपी कुम्हार ने, रूपक अलंकार साथ साथ चलेगा, उस परमात्मा रूपी कुम्हार ने भी हमें एक ही मिट्टी से बनाया है, अर्थात मनुष्य, भांडे का मतलब यहाँ मनुष्य प्रतीक चिन्ह है, भांडे या गढ़े यानी कि सारे इंसानों को बनाया है एक ही मिट्टी से। जिस तरह से चतुर कुम्हार एक ही मिट्टी से तरह तरह के बर्तन बनाता है, उसी तरह से परमात्मा रूपी कुम्हार ने भी हमें एक ही मिट्टी से अलग अलग मनुष्यों को बनाया है। कोई अलग नहीं है, उसने सबको एक समान बनाया है। ठीक है, हो गया क्लियर? आगे चलते हैं। जैसे बाढ़ी काट ही काटे, अग्नि न काटे कोई। कहते हैं जिस तरह से बढ़ई, बढ़ई का मतलब यहाँ बाढ़ी का मतलब होता है खाती से, जैसे खाती, कास्ट का मतलब होता है लकड़ी, ही काटे। कहते बढ़ई का काम है लकड़ी को काटना, ठीक है। अग्नि न काटे कोई, लेकिन आपको सबको पता है कि लकड़ी जो होती है उसमें आग पकड़ने का गुण होता है, ठीक है। अग्नि न काटे कोई, लेकिन कहता है कि कुम्हार जो है वो लकड़ी को तो काट सकता है, लेकिन उसके अंदर जो मौजूद गुण है आग को पकड़ने का, उसे नहीं काट सकता। अब यहाँ पर दूसरा अर्थ देखिए, जैसे बाढ़ी काट ही काटे। कहते जिस तरह से बाढ़ी, काट का मतलब यहाँ पर शरीर से है। कहते जिस तरह से हमारा शरीर, काटे का मतलब नष्ट हो जाता है, मान लो हमारा शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन अग्नि, अग्नि क्या है यहाँ पर? आत्मा, ठीक है। लेकिन आत्मा न काटे कोई, लेकिन शरीर नष्ट हो जाता है लेकिन आत्मा को कोई नहीं मार सकता। कहने का मतलब कि जब मनुष्य यहाँ से जाता है तो उसका शरीर नष्ट हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन आत्मा हमेशा अमर है। उसी तरह से जैसे लकड़ी को काट भी दो तो उसमें अग्नि का जो गुण है वो मरता नहीं है, अमर रहता है। उसी तरह से हम भी नष्ट हो जाते हैं, ये काया नष्ट हो जाती है, ये शरीर क्षण भंगुर है, लेकिन आत्मा अमर है, उसे कोई नहीं काट सकता, कोई नहीं मार सकता। उसी तरह से जैसे लकड़ी को तो खाती जो है वो काट सकता है, लेकिन उसके गुण आग पकड़ने को नहीं काट सकता। उसी तरह से शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन क्या है, आत्मा जो है वो नष्ट नहीं होती, वो हमेशा अमर रहती है। आगे चलते हैं। सब घट अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूप सोई।
अब यहाँ पर कबीर दास जी समझाते हैं लोगों को कि हे साधु संतों, सब घट अंतर, सबका मतलब सब, घटी का मतलब मन, अंतर का मतलब अंदर, तू ही व्यापक। कि हे प्रभु, ये लोग समझ नहीं रहे हैं, सब घट में, सबके मन में तू ही समाया हुआ है। व्यापक का मतलब मौजूद है। हे प्रभु, ये लोग समझ नहीं रहे हैं, मैं मानता हूँ, क्योंकि आप तो हर किसी के घट घट में समाये हो, मन में समाये हो। धरे स्वरूप कोई, भले ही कोई व्यक्ति, स्वरूप का मतलब होता है अलग अलग भेष धारण कर लेना, अलग अलग रूप और आकार बना लेना। कहते ये भले ही कोई अलग अलग रूप आपका रख दे। अब यहाँ धरे स्वरूप सोई या अलग अलग रूप का मतलब है कि उसी परमात्मा को मैं राम के रूप में पूजती हूँ, कोई उसे गणेश के रूप में पूजता है, कोई उसे दुर्गा के रूप में पूजता है, कोई उसे हनुमान जी के रूप में पूजता है, कोई उसे काली के रूप में पूजता है, कोई उसे शिव के रूप में पूजता है। तो कहते न जाने एक ईश्वर के कितने स्वरूप धर दिए हैं, लेकिन हे प्रभु, आप तो सबके मन के अंदर समाये हो। अर्थात क्या है, परमात्मा एक है, लेकिन सबके घट के अंदर तू बसा हुआ है। फिर ये अलग अलग रूप क्यों धर रखे हैं, अलग अलग टंडन मंडन क्यों करते हैं, छापा तिलक लगाकर क्या रूप धारण करते हैं, क्यों करते हैं ऐसा। या ऐसा कबीर जी उन लोगों के लिए कह रहे हैं जो दिखावे के रूप में ईश्वर को पूजते हैं। तो कहते हैं अलग अलग स्वरूप भले ही धर ले, लेकिन हे प्रभु, आप तो सबके हृदय के अंदर ही समाये हो। ठीक है, कोई मंदिर में जाके पूज रहा है, कोई क्या है आपका हवन करवा रहा है, कोई दान दक्षिणा बांट रहा है, तो कोई क्या है खुद ही तंत्र मंत्र जाप वगैरह कर रहा है। कहते इस तरह से अलग अलग स्वरूप क्यों धरते हैं आपको पाने के लिए, जबकि आप तो उनकी अंतरात्मा में समाये हुए हो। आगे पढ़ते हैं। माया देख के जग भुलाना, काहे रे नर गरबाना। अब कबीरदास जी कहते हैं ये जो मनुष्य है, ये जगत, ये जो संसार है या मनुष्य है, माया देख के, यानी कि ये धन दौलत माया देख कर भूला जा रहा है तुम्हें। हे प्रभु, ये जो संसार है माया के चक्कर में तुम्हें भूल गया है। अब वो समझाता है उस मायावी संसार को, काहे रे नर गर्बाना, की हे मनुष्य, इतना गर्व क्यों, इतना घमंड माया पर क्यों कर रहे हो। यानी कि ये माया जो है, धन दौलत जो है, ये कुछ भी काम नहीं आएगी, इसमें घमंड में फूला मत, फिर प्रभु का जाप कर ले। क्यों कहते ये जो संसार है ये तो माया को देख कर ही हे प्रभु तुझे भूल गया है। मनुष्य में माया के कारण, धन दौलत के कारण गर्व में फूला जा रहा है, घमंड हो गया है उसे। निर्भय भया कुछ नहीं व्यापे, कहता मैं निर्भीक हूँ। निर्भय का मतलब मुझे डर नहीं है, भया का मतलब हो चुका हूँ, मैं बिना डर के हो चुका हूँ, अर्थात मुझे किसी प्रकार का कोई डर भय नहीं है। नहीं व्यापे मतलब मेरे हृदय के अंदर मौजूद नहीं है। अब जो माया के पीछे पड़े हुए हैं उन्हें तो यूं लगता है कि हाय रे, अगर हम मर गए तो हमारे इस धन दौलत का क्या होगा। ठीक है, तो उन्हें इस बार का डर सता रहा है। लेकिन कबीर कहते हैं कि मुझे किसी बात का कोई डर नहीं है। निर्भय का मतलब बिना भय के, भया का मतलब हो चुका हूँ, मैं बिना डर के, कुछ नहीं व्यापे, कहते कुछ नहीं रखा इनमें, कुछ मौजूद नहीं है इस धन दौलत माया में। कहे कबीर दीवाना, कबीर बार बार उस प्रभु का दीवाना, कबीर बार बार यही समझा रहा है कि इस माया जाल में कुछ भी नहीं रखा है, तुम इससे बाहर निकलो। कहते हैं मैं बिल्कुल निर्भीक हूँ, निडर हूँ और किसी से डरता नहीं हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि इस माया में कुछ भी नहीं रखा है। क्योंकि माया जगत क्या है, मनुष्य को अहंकारी बना देती है, उसे संसार से जोड़ के रखती है
और उसे हर बात का डर रहता है कि कहीं मेरी धन दौलत लुट ना जाए। कहते इस तरह से मुझे कोई डर नहीं है, इसलिए मैं खुलेआम सबको कह रहा हूँ कि मैं तो क्या है ईश्वर का दीवाना हूँ। और ऐसे में इस माया जगत में या इस संसार में या इस मायावी संसार में कुछ भी नहीं रखा है। सिर्फ क्या प्रभु की भक्ति करो और उसी के समर्पण में जियो। यही जीवन का सार है कि प्रभु की भक्ति के बिना उस परमात्मा को नहीं पाया जा सकता। तो ये जो आपका पहला पद है कबीर का, ये यहाँ पर पूरा होता है। और अगले वीडियो में हम दूसरा पद जो है वो पढ़ेंगे, उसका एक हिस्सा ही पढ़ पाएंगे, फिर अगले तीसरे वीडियो में तीसरा। ठीक है, तो तब तक आप इस एक पहरे को अच्छे से पढ़ना, इसको बार बार रिवाइज करना, जहां अटक रहे हो वहां मेरी वीडियो आप देखकर दोबारा कोशिश करना। वर्ड मीनिंग मैं साथ साथ बोल रही थी, आप दोबारा उसको रोक के वहां पर लिख सकते हो और अच्छी तरह से इसे रिवाइज करें। धन्यवाद।